हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसी टीचर टॉप एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विलेय, विलायक और विलयन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सबसे पहले विलेय को देखेंगे। विलेय जो घुलता है इसकी मात्रा कम होती है, विलायक की अपेक्षा विलेय कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, विलेय कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, पहला उदाहरण देख लेते हैं। नमक 20% और पानी 80% के विलयन में नमक क्या हो गया, यहाँ पे विलेय कहला गया। और दूसरे उदाहरण में एथेनॉल 20%, पानी 80%, तो यहाँ एथेनॉल 20% है, तो उसको ये क्या कहलाएगा, विलेय। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इस विलेय की मात्रा कम होती है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है स्टूडेंट, देखो दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है एथेनॉल। यदि एथेनॉल को 80% ले लूं और पानी को 20% ले लूं, तो अब इस कंडीशन में एथेनॉल क्या कहला जाएगा, विलायक, और पानी क्या कहला जाएगा, विलेय। इसलिए इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ विलेय आपको समझ में आ गया होगा। विलायक जो विलेय को घोलता है, इसकी मात्रा विलेय से ज़्यादा होती है, विलायक कहलाता है। अब यहाँ पे नमक पानी के विलयन में देखेंगे, 20% नमक है और 80% पानी है, तो यहाँ पानी सॉल्वेंट है। दूसरे उदाहरण में एथेनॉल 20% और पानी 80%, तो यहाँ पानी विलायक है, यानी सॉल्वेंट है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहीं पे वैसे स्टूडेंट इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, किससे, विलेय से, इसलिए कहा गया है स्टूडेंट। वही बात, एथेनॉल को यदि मैं यहाँ पर 80% ले लेता हूँ, क्या 80%, और पानी को 20%, तो अब यहाँ पानी सॉल्यूट कहला जाएगा और एथेनॉल सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए इसकी मात्रा ज़्यादा ध्यान दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, विलायक कहलाता है जो विलेय को घोलता है, इसकी मात्रा विलेय से ज़्यादा होती है, विलायक कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, विलयन। अब विलयन को समझेंगे। यह विलयन होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें एक विलायक में 2 या 2 से अधिक विलेय घुले हुए होते हैं। इसके अवयव को भौतिक रूप से पृथक नहीं किया जा सकता है, विलयन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर समांगी मिश्रण मेन पॉइंट है। क्या है मेन पॉइंट? होमोजेनियस मिक्सचर क्यों कहा गया? जैसे एक बीकर है, बीकर में सॉल्यूशन लिए, इस पर एक लीटर क्या है, सॉल्यूशन है। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन पे इसका हम 100 ml लेते हैं, इस वाले पार्ट को, तो इस 100 ml में विलेय के मॉलिक्यूल कितने हैं, 10 मान लीजिए। अब यदि नीचे वाला पार्ट 100 ml लेता हूँ, तो यहाँ भी मेरे को क्या मिलना चाहिए, 10 मॉलिक्यूल मिलना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, यदि मैं यहाँ का 100 ml ले लेता हूँ, तो भी मेरे को क्या मिलना चाहिए, 10 मॉलिक्यूल मिलना चाहिए। यानी कि इस सॉल्यूशन से यदि मैं 100 ml सॉल्यूशन लेता हूँ, तो मेरे को 10 मिल रहे हैं, हर बार क्या मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं। तो इसमें समांगी मिश्रण। ठीक है स्टूडेंट, समान मॉलिक्यूल की समान मात्रा होनी चाहिए, तभी आपका क्या कहलाता है, ये
सॉल्यूशन कहलाता है। इसके अवयव को भौतिक रूप से पृथक नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, को फिल्टर पेपर से छानकर अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। और कोलाइडी सॉल्यूशन निलंबन, इसका कोलाइडी पार्टिकल का साइज क्या होता है स्टूडेंट? 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। क्या होता है? 1 नैनोमीटर से ज़्यादा। और निलंबन यानी सस्पेंशन का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है, 1000 नैनोमीटर होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देख लेते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के कितने प्रकार हो सकते हैं स्टूडेंट? द्रव, ठोस, गैस। द्रव किस कंडीशन में सॉल्यूशन बनेगा, ठोस सॉल्यूशन किस कंडीशन में बनेगा और गैस सॉल्यूशन किस कंडीशन में बनेगा, ये हम आपको नेक्स्ट पेज में बताते हैं। जैसे लिक्विड सॉल्यूशन है, क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट, इस लिक्विड सॉल्यूशन में यदि लिक्विड गैस में मिलता है तो क्या कहलाएगा स्टूडेंट? कोहरा। ये लिक्विड सॉल्यूशन का उदाहरण है। अब यहाँ पर लिक्विड क्या रहेगी? कम मात्रा में रहेगी तो लिक्विड क्या कहलाएगा? विलेय, और गैस विलायक। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा, लिक्विड यदि लिक्विड में मिल जाती है तो क्या कहलाएगी? एल्कोहल प्लस वाटर, जैसे कि शराब में एल्कोहल और वाटर मिक्स रहता है। ठीक है स्टूडेंट। और यदि लिक्विड सॉलिड में मिलती है तो क्या कहलाएगा? मक्खन। ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? ये लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा, ठोस सॉल्यूशन। यदि सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन में यदि सॉलिड को गैस में, यदि सॉलिड गैस में मिल जाती है तो क्या कहलाएगा? धुआं सॉलिड सॉल्यूशन है स्टूडेंट। दूसरा, यदि सॉलिड लिक्विड में घुल जाता है तो जैसे शरबत हो गई। ठीक है स्टूडेंट। शरबत, चीनी और वाटर का सॉल्यूशन। तीसरा, सॉलिड यदि सॉलिड में मिल जाता है तो क्या कहलाएगा? जैसे कि पीतल। ठीक है स्टूडेंट, क्या? पीतल। जैसे इसमें कॉपर और जिंक मिला हुआ रहता है। ठीक है स्टूडेंट, कॉपर और जिंक मिला रहता है।
तो ये सॉलिड सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और तीसरा, यदि गैस सॉल्यूशन, तीसरा गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन यदि गैस में मिल जाती है तो क्या कहलाएगा? हवा। जैसे हवा में ऑक्सीजन मिल जाती है तो गैस, जैसे हवा में ऑक्सीजन मिल गई तो क्या कहलाएगा? गैस सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट। और यदि गैस लिक्विड में मिल जाती है तो जैसे कि कोका कोला पीते हैं स्टूडेंट, कोका कोला, तो कोका कोला में कार्बोनेटेड रहता है, CO2 गैस मिली रहती है। ठीक है स्टूडेंट। वो क्या कहलाता है? गैस सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा, यदि गैस सॉलिड में मिल जाती है तो फॉर्म बन जाता है स्टूडेंट। जैसे फॉर्म आजकल देखिए टेंट में वो फॉर्म वाले गद्दे रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फॉर्म। गैस और सॉलिड का सॉल्यूशन रहता है। ठीक है स्टूडेंट। तो आज का ये 3 टॉपिक रहे, विलेय, विलायक और सॉल्वेंट सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।